लाल सागर में फिर हूती का हमला, इससे जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। सऊदी अरब के यानबू ऑयल टर्मिनल के पास धमाका होता है और हमले के बाद तेल टैंकर में भीषण आग भी लग गई है। तो सऊदी अरब यानबू ऑयल टर्मिनल के पास धमाके की खबर है। ये देखिए तस्वीरें, हमला और धमाके के बाद तेल टैंकर में आग लग गई। और ईरान ने 45 टैंकर्स को कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने 45 तेल टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। जहाज़ों ने हॉर्मुज से गुजरने के ईरानी नियमों का उल्लंघन किया है और जहाज़ों को जुर्माना, कार्गो की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। तो बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से अब लाल सागर में फिर हुती के हमले को लेकर खबर आई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, जहां ईरान ने 45 टैंकर्स को चेतावनी दी है। तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, वहीं दूसरी तरफ प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए एक और ऐसा फ्रंट, जहां पर सवाल एक्सपर्ट से यही कि आखिर किस तरीके से ईरान शिकंजा कसता जा रहा है। तो हॉर्मुज पर ईरानी शिकंजा कसा जा रहा है। खबर क्या है? ईरान ने 45 ऑयल टैंकर ब्लैकलिस्ट किए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नियम तोड़े। फिर नियम तोड़े तो एक्शन तय है, ये कहा गया है। ज्यादातर टैंकर पश्चिमी देशों के बताए जा रहे हैं। हालांकि ईरान की रणनीति भी साफ है, अमेरिकी आर्थिक युद्ध का जवाब और हॉर्मुज पर कोई रियायत नहीं, जबकि हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण। यूएस को हॉर्मुज में कीमत चुकानी ही होगी। संजय भारद्वाज सर, अमेरिका आज ऐलान कर रहा है इकोनॉमिक डी-डे की। ईरान तो ये करता ही आ रहा है। ईरान ने तो इकोनॉमिक स्ट्राइक ऐसी कर रखी है कि वो तो सजा भी दे रहा है। आज तो ये सिर्फ ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ऐसी आर्थिक स्ट्राइक कर रहे हैं जिसमें एक्शन क्या लिया जाएगा इस बात के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ईरान तो एक्शन भी ले रहा है। और ईरान तो पूरे समुद्री मार्ग को जिस तरीके से ब्लॉक कर रहा है, हुतीस के जरिए वार करा रहा है, उसकी तो इकोनॉमिक स्ट्राइक ग्लोबली हो चुकी है। देखिए सुरभि, निश्चित रूप से देखिए आज अगर ईरान का पोस्चरिंग देखते हैं तो फुल ऑफेंसिव मूड में है। वो चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना शिकंजा या उसको एक ट्रंप के कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की बात हो, और अमेरिका के जो नेवल ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक सैंक्शंस है, उसको न्यूट्रलाइज करने की बात हो, या जहां तक प्रॉक्सी के इस्तेमाल की बात है कि जाए, हुती भी पूरा एक्टिव है, लाल सागर में एक्टिव है। आप देखिए हिजबुल्लाह और उधर भी आप हमास का भी बहुत एक्टिव काम कर रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर अमेरिका का पूरा डिप्लोमेटिक फेलियर हो चुका है। ना तो वो नेगोशिएट कर पाए, और जिस तरीके के सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई इफ़ेक्टिव सैंक्शंस अमेरिका, आप रशिया के केस में हम पहले देख चुके हैं और ईरान के केस में हम निश्चित रूप से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका कोई डिप्लोमेटिकली, दूसरा कि जो अमेरिका का प्रभुत्व था मिडिल ईस्ट पे, बाकी देशों को एक भरोसा था अमेरिका आपको बचाएगा, मुझे लगता है अमेरिका अपने ही बचाव में अब लग गया है। और इस बचाव में वो कहीं न कहीं रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है कि कैसे हम ईरान के साथ नेगोशिएट करें, एक टेबल पे बैठें, और जो MOU की बात आ रही है या बाकी अब इशू आ रहे हैं उन पे हम एक सहमति बरकरार कर पाए। और जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका, देखिए मिलिट्रीली भी आप ये देखिए कौन सा काम अमेरिका इस ईरान में कर पाया। ना तो लीडरशिप चेंज कर पाया, ठीक है, खामनेई नहीं चले गए, लेकिन आप उनको, अमेरिका को ये समझ में नहीं आया कि कितने खामनेई नहीं बैठे हुए हैं और कितने मुखौटे हैं, तो वो वहाँ पे फेलियर हुआ। दूसरा जो मिसाइल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, आज भी पूरा का पूरा ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसको इस्तेमाल कर रहा है, और जो उसके अलाइज हैं या बेसिस है अमेरिका के, उस पर अटैक कर रहा है। तीसरा, जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो इशू ही नहीं रहा, वहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही। बात तो हो रही है हॉर्मुज पे हो रही है, ब्लॉकेड पे हो रही है, नेगोशिएशंस पे हो रही है। तो जो कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को कोई डिप्लोमेटिक, मिलिट्री कोई बढ़त कहीं मिली और अपने होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और अब सेंटर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, क्योंकि उसी पर बात हो रही है और लगातार बयान भी सामने आ रहा है।